गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई विश कि आप सब अच्छे होंगे। आज पुच्चू ने फरमाइश किए थे लंच में पोहे, और वो बहुत नॉर्मल पोहे नहीं खाता है। वो बिल्कुल प्लेन पोहे खाता है। लाइक उसको कुछ भी नहीं चाहिए, ना टमाटो, ना पोटैटो, ना कोई मिर्च चाहिए, ना कोई ज़्यादा मसाला चाहिए। बस उसको नमकीन चाहिए होती है लौंग से, और पोहे चाहिए होते हैं। उसने बोला कि मैम ने बोला है पोहे इज़ अ हेल्दी फूड, तो आप ला सकते हो मम्मा, आज मेरे लिए पोहे बनाना, बहुत पराठे पराठे देती हो। तो मैंने कहा ठीक है चलो, उसके लिए तो बहुत ही ईज़ी था बनाना। तो मुझे लगा कि मैं जब पोहे बना ही रही हूँ तो हम लोगों के नाश्ते के लिए भी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। तो मैंने तैयारी करी और मैंने उसके लिए पोहे बनाए और उसको पैक करके दिया टिफ़िन। गाइस, बहुत टाइम से मैंने पोहे खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, मुझे पसंद ही नहीं आते थे पोहे। हम लोग जब बहुत छोटे थे तब मम्मी हर संडे पोहे और हलवा बनाती थी, तो वो फिक्स था। तो वो टाइम पे आई यूज्ड टू ईट, और बहुत मस्त बनाती थी। और पोहे और हलवा तो लाइक ऐसा ट्रीट होता था हमारे लिए, हाँ आज तो संडे, आज हमें कुछ नया मील मिला है, मज़ा आ जाता था। उसके बाद जैसे-जैसे बड़े हुए और मैंने बिल्कुल पोहे खाना छोड़ दिया। बट अभी मैं हाल फिलहाल पुच्चू भी पोहे नहीं खाता था, तो पोहे बनते भी नहीं थे। यहाँ फ्लैट पे भी मैं कभी नहीं बनाती थी क्योंकि पुच्चू खाता ही नहीं था। तो अभी कुछ टाइम पहले पुच्चू ने मैगी छोड़ दी। सडनली उसको मैगी बिल्कुल नहीं अच्छी लगने लग गई है, तो वो उसने कहा मैं मैगी छोड़ूँगा, अब मैं पोहे खाया करूँगा। और खुद से ही उसने मैगी भी छोड़ी और पोहे खाना स्टार्ट किया। तो तब से मेरा भी पोहे में इंटरेस्ट बना और मैं भी पोहे खाने लग गई हूँ। और मथुरा में मतलब मेरे ससुराल में जो आंटी जी हमारी खाना बनाने वाली है, वो बहुत ही यम्मी पोहे बनाती हैं। तो उनके पोहे खाकर थोड़ा-सा पोहे के लिए आत्मीयता जागी मेरी, तो मैं पोहे बनाने लग गई हूँ। तो मैंने आज इसको लंच में पोहे दिए थे। उसके बाद ये दूध-वूध रेडी करा उसका, उसको दूध रेडी करके उसको जगाया मैंने। पुच्चू को सी ऑफ करने के बाद हम दोनों अफ्रेश पीते हैं। अफ्रेश इज़ अ टाइप ऑफ हर्बल ग्रीन टी, और उसको हम लोग एक्चुअली मैं 1 घंटे से लगातार वर्किंग मोड पे होती हूँ, 1 सवा घंटे से। तो मैं रिलैक्स होके बैठती हूँ और बाहर देखती रहती हूँ और हवा में आराम से सुकून से अपनी ग्रीन टी एन्जॉय करती हूँ। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज़ करते हैं। एक्सरसाइज़ के बाद हम एक फ्रेश का प्रोटीन शेक बनाती हूँ, जो कि मैं नहीं पीती हूँ, इन्हें को ही देती हूँ। ऑलरेडी इतना महँगा है 6000 रुपीज़ का, तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को पीना चाहिए बैक टू बैक। तो मैं, और मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ से भी काम चल जाता है। बट हाँ, मेरे को अभी ज़रूरत है, वो थोड़ा वेट लॉस जर्नी पर हैं अपने, तो उनको मैं फ्रेश बना के देती हूँ। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ ये प्रोटीन शेक। इससे पहले मैंने डाला था कोई फ़ॉर्मूला 1 कुल्फ़ी का, और पता नहीं वो क्या चीज़ था। ये मुझे पता है कि ये प्रोटीन है। ये 2 स्कूप डालने होते हैं हमें। और ये जो छोटा बॉक्स है, ये है एक्टिवेटेड फाइबर। फाइबर वो चीज़ होती है जो आपकी हंगर की क्रेविंग को मतलब दूर करती है। आपको बार-बार ऐसा भूख सा नहीं लगेगा, कुछ थोड़ा-थोड़ा खा लो, ऐसा मन नहीं करता है, जैसा कि कहते हैं। आई डोंट नो क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं। हाँ, बट है कि मयंक इसके बाद कोई नाश्ता नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं खाते हैं, वो सीधा खाना खाते हैं। वो भी 2:30 पर, जब हम पुच्चू आ जाता है उसके बाद ही खाना खाते हैं। तो मुझे ठीक लगता है उस हिसाब से ये। और हम सबको पीना चाहिए अगर हम कर सकते हैं बेयर तो। मैं भी ट्राई करूँगी, बट अभी अभी नहीं। इस मंथ वैसे भी बजट थोड़ा टाइट चल रहा है, तो अभी इस बार मैं इन्हीं को ही पिलाती हूँ। नेक्स्ट मंथ से मैं अपने लिए भी मँगाया करूँगी। इसका अगर रिज़ल्ट अच्छा निकला तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। मयंक के लिए शेक बनाने के बाद मैं बनाती हूँ अपना एबीसी जूस, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये देखो मैंने उसकी आइस निकाल दी है, इसमें मैं थोड़ा-सा पानी और डालूँगी। ऐसे बन गया मेरा एबीसी जूस, और इसको भी मैंने ऐसे ही सुकून से बैठ के पिया है। वही मस्त चीज़ है। तो आज मेरी बाई जी नहीं आई थी, जैसा कि आपको पता है सब बाईजियों का नाटक होता है, 2 दिन आती हैं, फिर 1 दिन छुट्टी करती हैं, फिर 3 दिन आती हैं, फिर 1 दिन छुट्टी करती हैं। तो फाइनली उन्होंने 1 दिन की छुट्टी करी थी, और उसका रीज़न बहुत ही कुछ अजीब-सा था। उनका कोई उनका जेठानी का जो बेटा है, उसको पुलिस पकड़ के ले गई थी लड़की से छेड़छाड़ के चक्कर में। तो आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पे बताना चाहिए, बट ठीक है, इट्स अ फनी पार्ट। उसको धमका-धमकू के मार-मुर के पुलिस ने वापस भेज दिया था। तो वो इस वज़ह से नहीं आई थी।
और मैं खुद ही करने में लगी हुई थी, पूरे घर की सफाई, पहले डस्टिंग करी, फिर झाड़ू पोछा करा, फिर बर्तन तो मैंने थोड़े बहुत ही मांजे थे, ज़्यादा नहीं मांजे थे, ज़रूरत के हिसाब से ही लिए थे बर्तन मैंने। बस ठीक है, हो गया। उसके बाद मुझे आज ऑर्डर आया था मयंक जी का कि वो छोले भटूरे और जीरा राइस खाएंगे, तो मैंने छोले भटूरे बनाए थे, जीरा राइस बनाया था। देखते हैं कैसा बनता है। और ये था फरमाइश मिस्टर मयंक चतुर्वेदी की, उनके फरमाइश पे आज मैंने बनाए हैं छोले भटूरे। दिखाऊं आपको? आओ देखते हैं। कुछ लोग कढ़ाई में बनाते हैं, बट मैं तो इधर ही बनाती हूँ। मैं वो देसी वाले छोले भटूरे बनाती हूँ, वो वाले नहीं बनाती जो पंजाबी लोग खाते हैं, बड़े बड़े जो छोले होते हैं, ओनली ग्रेवी के, और उनमें कुछ भी नहीं होता। मैं आलू भी डालती हूँ, उनको फोड़ भी लेती हूँ, कचुम्बर निकाल के। जो छोले पहले जो खाते थे, जब ये नहीं आए थे अमृतसरी छोले, पंजाबी छोले, तब जब नहीं आए थे ट्रेंड में, तब जो छोले बनते थे मैं वही छोले मेरे को पसंद है। मेरे को पसंद तो वो वाले भी हैं, बट पता नहीं क्यों यही बनाती हूँ। अभी कैसे बनेंगे ये आपको खा के बताएंगे मेरे ग्राहक दोनों। गाइज मेरे माइक की बैटरी ऑफ हो गई थी और मुझे पता नहीं चला, मैं कंटिन्यूअसली उससे यूज़ कर रही थी। एक्चुअली हमारे ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी, मल्टी के ट्रांसफार्मर में एक कबूतर आ गया था, उसकी वजह से आग लग गई थी। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। और पहले तो ये फूक गया था, या पता नहीं कोई क्या हुआ था, पता नहीं कोई तार वार जल रहा था। अच्छी खासी आग थी। हमने गार्ड को कॉल किया, उसको इन्फॉर्म किया। हाँ, उसको पता था पहले से। बोला था हाँ मैडम मैंने बुला लिया है, इलेक्ट्रिशियन को हम लोग कर रहे हैं। हमने सारी एमसीबी डाउन कर दी थी। कुच्चू को लेने का टाइम हो ही गया था, तो मैं नीचे चले गए थे। लग रहा था कि लाइट नहीं आएगी आज, और शाम तक, रात तक ही नहीं आएगी, कुछ ऐसा अंदाजा था। बट जैसे ही पुच्चू आया, वो परेशान हो गया गर्मी से और बोलने लगा कि मुझे एसी चलाना है, मुझे गर्मी लग रही है। तो हम दोबारा चेक करने गए, तब तक आग बुझ चुकी थी, बट एकदम क्लियर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला था। इलेक्ट्रिशियन भी नहीं आए थे इस वक्त तक तो। फिर इतने में ही मम्मी का कॉल आया, तो मैंने मम्मी को सब बात बताई, तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि तू अपना खाना पैक करके यहीं ले आ, यहीं खा लेना तुम तीनों, वैसे भी लाइट आएगी नहीं, हाल फिलहाल तो सो भी नहीं पाओगे, तो वहीं सो जाना। तो हमें लगा ठीक है, ये आइडिया भी। मैंने पुच्चू से और मयंक से पूछा, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, ये सही रहेगा, क्योंकि दोपहर में भी पुच्चू को सुलाना होता है, उसके एग्जाम चल रहे हैं, तो शाम को उसको पढ़ाना भी होता है। तो हम लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया, मीन्स बोरिया बिस्तर इन द सेंस कि हमने अपना खाने की पैकिंग करी, और उसके अलावा मैंने बुक्स वगैरह रखी, कपड़े रखे, और हम निकल गए थे मम्मी के यहाँ। जब हम नीचे पहुंचे, तब ट्रांसफार्मर का काम करने के लिए कुछ इलेक्ट्रिशियन या कुछ लोग आए हुए थे, भीड़ भी लगी हुई थी, और अपना सारा सामान वामान लेकर ये लोग आए थे। गाइज मैंने इसमें पैक किया था अपना खाना। चल रही हूँ मम्मी क्या खाना खाने। एक्चुअली हमारे यहाँ हवा की तो कोई कमी नहीं है, तो बहुत अच्छी आती है। बहुत सारी बातें करते हुए, पटलाई करते हुए, जो कि रिकॉर्ड नहीं हुई, उसकी वॉइस ही नहीं आई माइक की वजह से, हम लोग फाइनली मम्मी के यहाँ पहुंच गए। वहां जाके हम लोगों ने खाना वाना भी खाया। उसके बाद जो हुआ वो आप अब सुनिए। हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि मम्मी को हमेशा एज यूजुअल कुछ ना कुछ काम रहता ही है। ये कल मथुरा जा रही हैं, तो इनको कुछ शॉपिंग करनी है, तो इनको मैं मिल गई आज, तो इन्हें सोचा दबोच लो। मिलते हैं आपको मार्केट में, क्या लेने जा रहे हैं वहीं दिखाएंगे। हम लेने आए थे गोल दीदी के लिए बेडशीट, क्योंकि अभी उन्होंने अपने घर का रिनोवेशन करवाया है, नया बेड लगवाया है, तो उन्हें नई बेडशीट चाहिए थी। और कोटा में कपड़े की क्वालिटी अच्छी मिलती है, इसलिए उन्होंने हमने रिक्वेस्ट करी कि अब आप आ रही हो तो लेकर आना, तो हम वही लेने चले गए थे। उनने ली, उसके अलावा मैंने भी 3 ली, क्योंकि मैं किसी के साथ भी जाती हूँ तो जो शॉपिंग हो रही थी वो मुझे ज़रूर करनी होती है। मेरे साथ ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है बहुत पुरानी, बट ठीक है, मैंने ले ली थी 3। वो मैं आपको कभी और दिखाऊंगी, मैंने आपको दिखाई नहीं है। एक्चुअली वो घर पे भी नहीं आई, मम्मी के यहाँ ही रह गई हैं गलती से। मैं लाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। बेडशीट की शॉपिंग के बाद मुझे कुछ और भी शॉपिंग करनी थी, लेकिन मेरी मम्मी को टॉयलेट आ जाता है भाई, हर थोड़ी थोड़ी देर में उनको टॉयलेट आता है, और उनको इतना तेज टॉयलेट आ जाता है कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाती उसको, फिर वो कहती है चल चल। उनका वहां रुकना मुश्किल हो गया था, इसलिए हमें सब काम छोड़ के 1 घंटे में वापस आना पड़ा। रात में मैंग ने बनाई थी घिया की दूचड़ी, लौकी का कचुम्बर, इसका नाम मैंने रखा हुआ है। लौकी का कचुम्बर में पनीर वनीर सब
पूरे नखरे हैं। और ये है ऑल टाइम फेवरेट आइटम। इट्स यम्मी, हेल्दी, टेस्टी। और ये साइड में चीट डे रखा हुआ है, सुबह के छोला और एक भटूरा विद हाफ गुलाब जामुन। बट ये बहुत अच्छा है, इसकी रेसिपी आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। हमारे पास क्या घिसने वाला आइटम सही नहीं था, इस वजह से छोटे छोटे घिस पाए हैं, अदरवाइज ये लंबे लंबे होते हैं नूडल्स की तरह। खाना खाने के बाद मैंने पुच्चू को पढ़ाया और पढ़ाया और पढ़ाया और 11 बजे तक, सवा 11 बजे तक लगातार पढ़ाती रही। उसके बाद हम लोगों ने सोने की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, अपना फ्लॉस किया, ब्रशेस किया और उसके बाद हम लोग सो गए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए ब्लॉग एक नए दिन के साथ। बाय बाय।